इलिया भाई, इस्लाम पे से फोकस छोड़ो और अरमान पे करो। बिकॉज इस्लाम से पहले आपको अरमान को बनाना पड़ेगा। द फॉर्म करंटली अरमान इज अमेजिंग। जिस तरीके से अरमान खेल रहा है, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा मल्टी मिलियनर है, उसके बाद भी अपने मुंह पे घुसा पड़वा रहा है। मतलब क्या मोटिवेशन है अरमान सारूकियान की कि वो यूएफसी खेल रहा है और इस लेवल के ऊपर खेल रहा है। एंड आई थिंक सबसे कल का मैच देख के सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि अरमान ने जो वेट मिस किया इस्लाम के अगेंस्ट, वो मैच अगर हमें देखने को मिलता तो कितना मज़ा आता। क्या टेक्निकल एबिलिटीज़ के ऊपर वो कितना बड़ा मैच होता। उस मैच की अलग ही बात होती जो हमने मिस किया अरमान वर्सेस इस्लाम, जिसमें से अरमान ने पुल आउट करा था। अगर कल हम यूएफसी फाइट नाइट इवेंट की बात करते हैं तो जो को मेन इवेंट और मेन इवेंट था इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद और अरमान सारूकियान वर्सेस डैन हुकर, तो जो उसका रिजल्ट है वो एज यूजुअल रहा जो सभी का प्रिडिक्शन था और जो सभी की फेवरेट्स थे फाइट्स के बैटिंग ऐप के अकॉर्डिंग। अब वही मैच इसका रिजल्ट रहा। अगर हम इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद वाले मैच की बात करते हैं, सो ये बात एविडेंट थी कि इयान गैरी को रीच एडवांटेज है, जो कि मैच में हमें शो भी करा। और उसका उन्होंने बहुत अच्छे से एडवांटेज यूज़ किया, गेम को स्ट्राइकिंग पे रखा। और जो सबसे अच्छी बात लगी मैच के अंदर इयान कैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सबको पता है कि इयान कैरी की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, बट टुडे हाँ हमने उनकी रेसलिंग भी देखी, किस तरीके से टेक डाउन डिफेंस करा। 100% टेक डाउन डिफेंस रहा इयान कैरी का अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। बिलाल उनको एक बार भी टेक डाउन नहीं कर पाए। और ये बात भी प्रिटी एविडेंट है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस्लाम रेसलिंग एंड बिलाल्स रेसलिंग। जो जेडीएम वाले मैच में भी हमने ये देखा था कि बिलाल स्ट्रगल कर रहे थे, बट इस्लाम ने जेडीएम को पूरी तरीके से ग्राउंड पे रखा। और इस मैच में भी बिलाल मोहम्मद ने टेक डाउन क्लिंच किए, बट वो एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इयान गैरी ने रीच का ब्यूटीफुली एडवांटेज यूज करा स्ट्राइकिंग के अंदर, कहीं आसपास भी नहीं आने दिया बिलाल को। एंड जहाँ पे भी बिलाल ने अच्छा परफॉर्म करा, स्ट्राइकिंग में थोड़ा प्रेशर क्रिएट करा और उनको अगेंस्ट द केज लगाया इयान कैरी को, वहाँ पे उन्होंने अपनी किक्स का इस्तेमाल किया। एंकल किक, काफ किक, स्टॉम किक, किक्स का ब्यूटीफुली यूज़ किया और बहुत हैवी किक लग रही थी वो। बिग डब्ल्यू टू बिलाल, जिस तरीके से उन्होंने वो किक्स को एब्जॉर्ब करा। बिलाल ने शो करा कि एक टफ फाइटर है वो। लेकिन मैच की शुरुआत से ही एक भी बार ऐसा नहीं लग रहा था कि बिलाल ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि सभी तीनों राउंड वो हारे हैं इस मैच के। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच वॉज 47-50। अगर मुझे नहीं लगता कोई 48-49 एक जज ने स्कोर दिया था वो किस बेस पे दिया। आई थिंक दैट वाज वेरी इजी 47-50। जहाँ पे ऐसी बात है कि बिलाल पूरी तरीके से डोमिनेट भी नहीं हो रहे थे, लेकिन वो कुछ इतना अच्छा कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि मेन स्ट्राइकिंग पे जब मैच था ज़्यादातर, तो इयान कैरी वहाँ पे सुपीरियर अलग ही दिख रहे थे। बेटर रीच है, किक्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैब्स का अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन बिलाल ने फिर भी मैच में अच्छा खेला, रिस्पेक्ट है बिलाल के लिए। और अब ऐसा लगता है कि उनकी एज भी 37 हो गई है, सो ही विल स्लोली फेड आउट फ्रॉम द यूएफसी। आई डोंट थिंक सो वेल्टरवेट जितना टफ डिवीजन बन चुका है कि बिलाल का अब कोई चांस है। मुझे नहीं लगता बिलाल माइकल मोरालेस, कार्लो प्रेटिस और शाफकात या इस्लाम और इयान गैरी से हम देख चुके हैं, इनमें किसी भी मैच में विन ले सकते हैं। तो आई थिंक बिलाल बिलाल अब स्लोली जो है यूएफसी से फेड हो जाएंगे वेल्टरवेट डिवीजन से। बट बिलाल एक अच्छे चैंपियन रहे, अच्छे फाइटर रहे। एंड इस वाले मैच में दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही उनका जो है ओपन हो गया था फेस, ब्लड आ गया था। लेकिन उसके बाद भी एक भी बार ऐसे नहीं लगा कि वो थोड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने एंड से ट्राई करा। सामने वाले फाइटर को भी अप्रिशिएट करना होता है, जिस तरीके से यान गैरी ने खेला ये वाला मैच। बिलाल ने अच्छा ट्राई करा बट वो विन नहीं, अच्छे से ट्राई करा बट वो इस तरीके का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए इस मैच के अंदर। एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आई, वो था इयान गैरी आई पोक क्यों कर रहे थे। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न था। उन्होंने पहले भी राउंड में भी करा आई पोक, वो क्लियर आई पोक था। उसके बाद उन्होंने एक आई गेस सेकंड राउंड में आई पोक करा, वो तो बड़ा एविडेंट आई पोक था, सीधा ऐसे करके उन्होंने हाथ मारा उनकी आंखों में। तो मुझे इस बात का रीज़न ही समझ में नहीं आया कि वो आई पोक क्यों कर रहे थे बिलाल को, क्या इसका रीज़न था। क्योंकि कोई ही इज ओनली एडवांटेज इन द मैच, वो हार कब रहे थे मैच को, तो वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सो एंड में उन्होंने पोस्ट मैच के अंदर बोला भी, थोड़ा कॉनर मैग्रेगर टाइप उन्होंने स्पीच देने की ट्राई करी।
इस्लाम को कि, और मुझे उनके पोस्ट मैच में ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक्नॉलेज करा कि अगर वेल्टर वेट में इस्लाम और शफकत जैसे रेसलर हैं तो फिर हमें रेसलिंग पे काम करना होगा। तो इयान कैरी ने ये अच्छी स्टेटमेंट दी कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि हमें, और इयान कैरी की रेसलिंग अच्छी भी लग रही है, नो डाउट। उन्होंने जिस तरीके से टेक डाउन डिफेंड करे बिलाल के अगेंस्ट, वो गुड थे। और मैं शौकत वाली फाइट भी देख रहा था उनके अगेंस्ट, मैंने अगेन रिवॉच करी है वो मैच, तो वहाँ पे भी उन्होंने टेक डाउन डिफेंस उनका अच्छा है। तो और रीच 6'4" का फाइटर है भाई, सिक्स बहुत बड़ा फाइटर है। तो मज़ा आएगा अगर इस्लाम से मैच होता है, देखने लायक रहेगा कि किस तरीके से मैच होते हैं, क्योंकि आई थिंक वेल्टर वेट में तो इस्लाम के बहुत अच्छे अच्छे अपोनेंट हमें बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप देखने को मिल ही रहे हैं। इलिया की तो बहुत देर में बात आती है कि इलिया से इस्लाम का एक मनी मैच है, लेकिन वेल्टर वेट में इतने बड़े बड़े मैच हमें लग रहे हैं इस्लाम के, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और दूसरी बात, अगर हम अपने भाई इलिया की बात करते हैं तो इलिया ब्रो, पहले अरमान को हराना पड़ेगा आई थिंक। अब लाइट वेट में अरमान और इलिया के बजाय अगर किसी और का ही मैच होता है तो वो एक तरीके से हिपोक्रेसी होगी। अब अरमान डिजर्व करता है भाई मैच, जिस तरीके से डैन हुकर को हराया। मैं मानता हूँ डैन हुकर उस लेवल का एलीट फाइट नहीं है, लेकिन 3 मैच में 3 नॉकआउट लेकर आ रहा था, बहुत हाई कॉन्फिडेंस था, एक टोनी फर्ग्यूसन टाइप लग रहा था मुझे फाइटर। लेकिन अगर डैन हुकर एक बढ़िया फाइटर है, जो कि वो है भी, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, तो स्ट्राइकिंग में भी अरमान को स्ट्रगल करना चाहिए था। बट अरमान स्ट्राइकिंग में भी डोमिनेट करता है गेम, और ग्राउंड पे भी डोमिनेट करता है। तो पूरी तरीके से कंप्लीट परफॉर्मेंस थी अरमान की। डैन होकर भाई का तो हमारे फेस तक सुझा दिया उसने, अच्छा नहीं लगा उनके फेस को देख के, बिकॉज एक फाइटर है, दिल से खेलता है डैन होकर ना, अच्छा लगता है उसके मैच देखने के अंदर, ऑनेस्ट है बंदा, और रिस्क लेता है और ऑडियंस को मजा आता है। और एक अरमान ने इस गेम में ऐसा भी काम करा कि जितने भी दागिस्तानी हेटर हैं उनको थोड़ी खुशी मिली होगी, आज थोड़ा यूएफसी फैंस को सुकून मिला होगा कि जब ग्राउंड पे लेके गए डैन हुकर को तो कोई भी हगिंग नहीं हुई, गले नहीं मिला गया वहां पे। अरमान सारूकियान हमेशा फिनिश के लिए गए, ग्राउंड पे लेके गए तो उनको घूसे मारे, तोड़ा उनको, ट्राई करा कि फिनिश पे जाए, और उसी तरीके से उन्होंने चोक भी निकाला। तो अरमान ने शो हाई इंटेंसिटी शो करी, पॉजिटिव अप्रोच शो करी ऑन द ग्राउंड भी। अरमान जो है वो रुके नहीं, उन्होंने फिनिशेस ट्राई करे, टाइम पास नहीं करा, कंट्रोल नहीं शो करा कि मेरा कंट्रोल था ग्राउंड पे डैन होकर के ऊपर। ही गोज फॉर द फिनिश। सो आई थिंक द ओनली लॉजिकल मैच इन लाइट वेट राइट नाउ इज अरमान वर्सेस इलिया। भाई मैच तो देखना ही पड़ेगा, और आई थिंक इलिया के लिए केक वॉक नहीं होने वाली है मैच, एक अच्छा मैच होगा, शायद से इलिया इस्लाम के मैच से पहले ही यहाँ एक्सपोज हो जाए, क्योंकि अरमान एक अच्छे फाइटर हैं। सो अरमान ऑलराउंड एबिलिटी शो कर रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि हमें अरमान वर्सेस इस्लाम का मैच देखने को नहीं मिलेगा, जिस मैच काफ़ी एंटिसिपेटेड, अंडर सॉरी, दैट मैच वाज गोइंग अंडर रेडार, ज़्यादा लोग की हाइप नहीं थी उस मैच में। बट अब मैं अरमान को जिस तरीके से खेलते हुए देख रहा हूँ मैच, क्यों अरमान ने वेट मिस किया मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि अरमान वर्सेस इस्लाम देखने में तो बहुत मज़ा आता है, टेक्निकल एबिलिटी के अंदर वो मैच ग्रेट होने वाला था, हर एक एक्सपेक्ट से वो मैच ग्रेट होता। सो इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। और ये यूएफसी फाइट नाइट का इवेंट, शाउट आउट टू दिस इवेंट एज वेल, काफ़ी सारे बहुत इंटरेस्टिंग मैच थे इसके अंदर, एक भी मुझे कोई अंडर परफॉर्मिंग मैच नहीं लगा, और मेन इवेंट कोई मेन इवेंट तो बहुत ही बढ़िया